मेरा नाम नरेंद्र पांडे है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे बेसिकली बजट के बारे में। दोस्तों, ये जो बजट पास हुआ है कल, यानी कि 1 फरवरी को बजट पास हुआ है, तो उसमें जो है वो क्या बताई गई, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है बजट के, बजट में क्या क्या ऐसा चीज लागू हुआ है जो कि आपको जानना चाहिए। देखिए, 2025 और 2026 का ये जो बजट है, इसमें बेसिकली डेवलपमेंट के कुछ इंजन्स बताए गए हैं, यानी कि अगर भारत को विकास करना है तो उनके क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंजन्स है, कौन कौन ऐसा चीज है जो भारत को विकास होने में अहम योगदान देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर को नंबर 1 इंजन बताया गया है। उसके बाद एमएसएमई, जो स्मॉल इंटरप्राइजेज होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, उसको नंबर 2 बताया गया। इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर भारत को विकास करना है तो उसको बहुत सारे एरिया में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। उसके बाद है एक्सपोर्ट्स, यानी कि अगर भारत को डेवलप करना है तो उसको अपना एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब विकसित भारत का एक एस्पिरेशन है, यानी कि अगर हमें भारत विकासशील विकसित होना है तो हमारे कुछ एस्पिरेशन है, मतलब हमारे क्या लक्ष्य है, हम कैसे जानेंगे कि वी आर विकसित, वी आर डेवलप्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे विकसित भारत का वो है, हमें ग्रोथ पे फोकस करना है। वी हैव टू फोकस ऑन ग्रोथ, हमें ग्रोथ पे फोकस करना है। हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब हमें सबका विकास चाहिए, है ना, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है, सबका साथ सबका विकास। तो इनका इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे फोकस करना है, हमें समुचित विकास चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा है मिडिल क्लास का जो इनकम है, यानी कि इंक्रीज स्पेंडिंग पावर ऑफ मिडिल क्लास के इनकम को भी बढ़ाना, मतलब इस बजट का लक्ष्य है कि मिडिल क्लास के इनकम को मिडिल क्लास का इनकम बढ़े। तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, मतलब कि बजट में उसके लिए प्रावधान किया गया है। उसके बाद है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स, यानी प्राइवेट कंपनियां आए, कॉर्पोरेट सेक्टर आए और डेवलप्ड हो। ऐसा नहीं कि केवल एक स्पेसिफिक क्षेत्र में डेवलप्ड हो, हर जगह आए, वो हर स्टेट में आए, बिहार में आए, यूपी में आए, हर जगह। यूपी में ऑलरेडी नोएडा बहुत डेवलप्ड हो चुका है, गुड़गांव में है, तो हर जगह जो है वो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हो। और तीसरा जो है हाउस होल्ड इनकम, यानी कि जो लोगों का हाउस होल्ड इनकम है वो भी बढ़ना चाहिए। अगर हाउस होल्ड इनकम बढ़ता है तो बेसिकली क्या होगा कि भारत डेवलप करेगा। हाउस होल्ड इनकम अगर बढ़ेगा तो कंजम्पशन ज्यादा होगा, और कंजम्पशन ज्यादा होगा तो बेसिकली क्या है, उससे बिजनेसेस बढ़ेंगे, यानी कि आपका जो एक्सपेंडिचर है दूसरे का इनकम होगा, यानी योर एक्सपेंडिचर बिकम्स अदर पीपल्स इनकम। तो आपका एक्सपेंडिचर दूसरों का इनकम बन जाएगा। तो बेसिकली वो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर हम डेवलपमेंट का मेजर्स करें, यानी कि भारत जो है, यानी कि इस बार जो बजट है, बजट में बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट चीज बातें की गई है कि बजट पे क्या फोकस किया गया है। सबसे पहले गरीबों को फोकस किया गया है, यानी कि हम गरीबों को जो है वो गरीब पे ज्यादा पैसा खर्च करें, उनको डेवलप करें, उनको जो है वो अमीर बनाएं। बेसिकली यूथ पे फोकस किया गया है, यानी गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी, यानी कि ये 4 चीजों को फोकस किया गया है। गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी, इनके लिए है बजट ये जो इस बार बजट आया। अच्छा, देखिए इसमें क्या क्या किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें बताया गया है वो है कि आपका जो है मतलब बेसिकली आपको इसमें जानना पड़ेगा कि भारत का जो है वो पहले पैसा आता कहाँ से, यानी कि जो बजट है ये बेसिकली आता कहाँ से, यानी कि भारत को पैसा कहाँ से आएगा, यानी बजट पैसा कहाँ से आएगा और पैसा जाएगा कहाँ। देखिए, सबसे पहले जो रूपी कम आता है, मतलब पैसा आता है, वो सबसे पहले आता है बोरोइंग से, यानी भारत कर्जे से सबसे ज्यादा पैसा कलेक्ट करता है, 24%। मान लीजिए अगर 100 रुपया भारत को आ रहा है, यानी कि मान लीजिए 100 रुपये आपका बजट है, तो 100 रुपये में भारत को 24% जो है वो बोरोइंग से आता है, यानी कर्जा से आता है। भारत कर्जे में बहुत ज्यादा भारत जो है वो लोन लेता है, तो उससे पैसा आता है। उसके बाद अगर भारत को बताएं कि उसके बाद दूसरा जो पैसा आता है वो इनकम टैक्स के रूप में आता है, वो है 22%। 22% जो है वो इनकम टैक्स के, मतलब जो बेसिकली इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है उससे आता है। उसके बाद आपका इनडायरेक्ट टैक्स से आता है, नहीं, जीएसटी से 18% आता है। नहीं, अगर 100% की बात करें तो 24% बोरोइंग, इनकम टैक्स से 22%, 18% जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स से 17%, यानी 17% कॉर्पोरेट टैक्स, जो कॉर्पोरेट पे टैक्स लगाया जाता है। उसके बाद आपका है कस्टम से 4% बेसिकली, और मतलब वो छोटे छोटे हैं, पर जो मेजर इनकम भारत को हो रहा है भारत को, जो भारत पैसे इकट्ठा कर रहा है, रेवेन्यू आ रहा है भारत को, वो आ रहा है बोरोइंग से सबसे ज्यादा। मतलब किसी भी इकोनॉमी में लोग, बेसिकली मैं इंडिया के बजट की बात बता रहा हूँ, तो बोरोइंग से 24% है, इनकम टैक्स से 20%, ठीक है, जीएसटी से 18%, बेसिकली हम जो इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स से 17%, ठीक है, कस्टम से 4%, ठीक है। उसके बाद अब जो पैसा आता है वो फिर पैसा जो है वो भारत बेसिकली बजट जो आया है वो जाएगा कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ खर्च होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटरेस्ट पेमेंट,
बेसिकली जो लोन लिया था उसको इंटरेस्ट पेमेंट भी तो करना है ना, तो 20% जो 100 रुपये का है 20% वो चला जाए इंटरेस्ट पेमेंट में। उसके बाद जो मेजर खर्चा आ रहा है वो आपका 22% स्टेट को जा रहा है, स्टेट का शेयर ऑफ टैक्सेस, यानी कि स्टेट से जो टैक्सेस जो स्टेट टैक्स कलेक्ट करके इंडिया को मतलब बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, तो उसके कुछ पार्ट जो है स्टेट को मिलते हैं, तो 22% हम स्टेट को दे रहे हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा 100 रुपये का सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है 22 रुपया बेसिकली हम स्टेट को दे रहे हैं, 20 रुपया हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है उसमें 8% है, डिफेंस में हम 8% खर्च कर रहे हैं। सेंट्रली सेक्टर्स स्कीम होते हैं, बेसिकली हर सेक्टर में एक स्कीम आता है, जैसे हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, तो वैसे में उसमें हम 16% पैसा खर्च कर रहे हैं। सब्सिडीज में हम 6% पैसा खर्च कर रहे हैं, फाइनेंस कमीशन में 8%। बेसिकली आप देख सकते हैं कि पैसा हमारा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इस बार जो है पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, हम इस बार बजट में क्या क्या खास चीज़ें हैं वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर की तरफ चलते हैं। तो एग्रीकल्चर में जो हमारा जो लक्ष्य है इस बार वो ये है कि हम एग्रीकल्चर में एक इस बार प्लान लाए हैं, इनहेंस्ड क्रेडिट थ्रू केसीसी। जो किसान क्रेडिट कार्ड था ना उसके थ्रू जो है हम 7.7 करोड़ किसान को, 7 करोड़ लगभग 7 करोड़ किसान को, फिशरमैन भी हो सकते हैं उसमें, डेयरी फार्मर भी हो सकते हैं, तो उनको हम लोन दे रहे हैं 5 लाख तक का, यानी कि केसीसी में 5 लाख तक का लोन इस बार आपको दिया जा रहा है। पिछली बार 3 लाख था, इस बार 5 लाख है। उसके बाद बिहार में बेसिकली इस बार बिहार के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। इसका कारण ये भी है कि बिहार में आने वाले दिनों में इलेक्शन है, तो बिहार में मखाना बोर्ड तैयार किया जा रहा है। इसलिए मखाना का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है बिहार में। मखाना जो है बहुत ही पौष्टिक भोजन, पौष्टिक न्यूट्रिएंट है और बहुत काम आता है मखाना। बेसिकली आप जब भी खाली पेट खा सकते हो उसको, दूध में खा सकते हो, अच्छा चीज़ होता है मखाना। तो बिहार में उसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए जो है वो मखाना बोर्ड बन रहा है बिहार में, ठीक है। तो ये इसके लिए हम प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए एक बोर्ड तैयार किया जा रहा है, मखाना बोर्ड, ठीक है, जो कि बिहार में हो रहा है। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इसमें हाल ही में अभी जो है निखिल कामत है, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर ने कहा था कि मखाना का अभी कोई भी ब्रांड इंडिया में बहुत बड़ा नहीं है, तो बेसिकली एक ब्रांड बन जाएगा। उसके बाद है आपका कि इंडिया पोस्ट जो है, इंडिया पोस्ट बहुत बड़ी गवर्नमेंट की कंपनी है, इंडिया पोस्ट आप जान ही रहे, तो उसके लिए आपको जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे यूज होगा, क्योंकि इसमें आपका ईएमआई होगा, इंश्योरेंस होगा, क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी इंडिया पोस्ट। तो उसके बाद अगर हम बात करें एमएसएमईज की, तो एमएसएमईज में आपका क्रेडिट कार्ड, एमएसएमईज के लिए क्या किया जा रहा है, तो एमएसएमईज में भी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है माइक्रो एंटरप्राइज के थ्रू, अप टू 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए तक का प्रोवाइड होगा। उसके बाद जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए 2 करोड़ का लोन मिलेगा। बेसिकली अगर वो एलिजिबल होंगे तो उनको 2 करोड़ का लोन मिलेगा, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, फर्स्ट टाइम बिजनेसमैन है। उसके बाद भारत इस बार जो है वो इंडिया का सबसे ज़्यादा फोकस हुआ है फुटवेयर में। बेसिकली फुटवेयर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है बेसिकली, तो उसके लिए 22 लाख पर्सन का जॉब देने का टारगेट है, तो उसमें भी अच्छा खासा पैसा खर्च करी है गवर्नमेंट। उसके बाद है टॉय सेक्टर में भी गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी इस बार, तो वो भी इनका बहुत बड़ा लक्ष्य है। अब आ जाते हैं इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। गवर्नमेंट इनोवेशन के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए क्या कर रही है, हाँ, इकोनॉमी में कितना पैसा खर्च करेगी और लोगों पे कितना पैसा खर्च करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका आईआईटीज का एक्सपेंशन किया जाएगा, खास करके पटना में बात की जा रही है, तो आईआईटी का एक्सपेंशन किया जाएगा, आईआईटीज कॉलेज का एक्सपेंशन किया जाएगा। आंगनवाड़ी में बेसिकली और पोषण जो था इस बार आंगनवाड़ी, उसमें भी जो है अच्छा खासा डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद डे केयर सेंटर्स बनेंगे, डे केयर कैंसर सेंटर्स बनेंगे पूरे बेसिकली डिस्ट्रिक्ट्स में, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे, डे केयर कैंसर हॉस्पिटल्स, बेसिकली वो जितने भी कैंसर पेशेंट हैं उनको अच्छे करने के लिए। उसके बाद आपका है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम आया है। इसमें क्या है, इसमें है कि आपको एक डिजिटल बेसिकली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ से आप जितने भी बुक हैं अप टू सीनियर क्लास तक, मतलब जूनियर से लेके सीनियर क्लास तक का, कॉलेज तक का आपको बुक जो है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। आप डिजिटल तरीके से उसको एक्सेस कर पाएंगे और पढ़ पाएंगे। उसके बाद है अटल टिंकरिंग लैब्स, ये हो रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, लैब्स खोला जा रहा है और पिछले 5 सालों में आगे चल के गवर्नमेंट स्कूल में खोला जाएगा। उसके बाद है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मतलब हर जगह जो है वो ब्रॉडबैंड दिया जाएगी, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उसमें ब्रॉडबैंड दिया जाएगा, जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है वहाँ पे ब्रॉडबैंड की सुविधा दी जाएगी। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो भारत को मतलब बजट इस तरह से बजट को किस तरह से अच्छा बनाया गया। और सबसे बड़ा जो है बजट में इस बार जो खासियत आया है वो यह है कि जो इनकम टैक्स है,
बेसिकली 12 लाख तक अगर आपका इनकम है, यानी कि आप पर ईयर आपका 12 लाख रुपीज़ कमाते हैं, तो उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये इस बार इस बजट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, बजट के बारे में बताया था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।